हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भाई साहब के कमेंट के बारे में। एक भाई साहब ने हमारे एक वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछा है कि अगर मैं 10 लाख का होम लोन लेता हूं तो हमें कितना इंटरेस्ट जो है वो टोटल पे करना पड़ेगा, कितनी हमारी मंथली बेसिस में ईएमआई जाएगी और क्या-क्या इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में फ़िलहाल चल रहा है होम लोन के लिए। तो देखो, हर बैंक का होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग-अलग रहता है। अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊँ जा कर के, अभी तो मैंने एक वेबसाइट से खोल रखा है, तो लिस्ट तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर कुछ जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.55%, 6.7%, मतलब फ़िलहाल अगर देखा जाए जा कर के, तो मार्केट में होम लोन पर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे जो है होम लोन अवेलेबल है। तो ये एक बढ़िया टाइम है, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो तो होम लोन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि मान लो आप कोई कहीं पर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो बैंक भी उसमें जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता है, तो होम लोन तो लेना चाहिए। अब होम लोन भी जो है वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% 90% तक जो है वो आपको होम लोन मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप कई बार देखोगे कि जो लोन होता है ना, होम लोन, या इसमें भी ना, उसमें आप रेंज देखोगे, जैसे यहाँ पर तो अभी इस वेबसाइट में रेंज दी नहीं हुई है, बट जो नॉर्मली आप देखोगे एक रेंज रहती है इंटरेस्ट रेट पे, जैसे 6.55% टू 8%, ठीक है ना, 6.50% टू 9%, ऐसे एक रेंज रहती है। तो उस रेंज का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो है वो होम लोन का, या जो भी लोन है ना, उसका कॉन्सेप्ट रहता है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट में लोग मिलता है। तो वो जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर पे, किस तरीके की आप जॉब कर रहे हो उस पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर एक आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो ना जहाँ पर आपकी मंथली सैलरी आती है, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है होम लोन मिल जाता है। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई साहब का क्वेश्चन था कि 10 लाख रुपए का अगर मैं होम लोन लेता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारी साइटें हैं होम लोन कैलकुलेटर वाली, वहां पर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है डेटा देखने को मिल जाएगा। हमने एक एसबीआई की ऑफिशियल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर जो है ना, वो साइट ओपन कर रखी है, इसके माध्यम से जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है होम लोन अमाउंट पे हमने डाला 10 लाख रुपए, क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि 10 लाख रुपए पर जो है वो हमें कितना ईएमआई, कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा चलेगा। अब देखो, अब अभी यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमने यहाँ सेलेक्ट करा हुआ है। देखो, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना ईएमआई आपका लगेगा और कितना जो है वो टोटल इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ेगा। एक तो जो आपने अमाउंट लिया वो तो है ही बेस, ठीक है ना, उसके बाद आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो। तो यहाँ पर हमने एक एवरेज सेलेक्ट करा हुआ है 10 सालों के लिए, और कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हो। जैसे कि आप ये लिस्ट में देख रहे हो ना, अलग अलग बैंकों का अलग अलग परसेंटेज जो है वो चल रहा है। अभी हमने यहाँ पर नॉर्मली लिया है 8% इंटरेस्ट पे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमने 8%, यहाँ नीचे जो है वो आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी हम जो है वो 8% इंटरेस्ट लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर अगर आपको मिलता है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बन रही है वो आपकी बन रही है 12,133 रुपए, ठीक है ना, जिसमें कि जो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10 सालों में आपको जो है वो बैंक को पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 4,55,931 के आसपास, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। और जो टोटल लिया तो आपने 10 लाख लोन था, बट जो टोटल अमाउंट जो है वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 14,55,931, ठीक है ना। अगर इसमें यहाँ पर नीचे करके हम देखे जाकर तो इन्होंने मंथ बाई मंथ दिखाया है कि यहाँ पर जो है वो आपने लोन ले लिया, आपने पहली ईएमआई दी, ठीक है ना, पहली ईएमआई देने के बाद आपकी वो जो ईएमआई है वो जो चीज़ है माइनस हो गई, आपको मंथली जो है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका ये बन रहा है जाकर के। ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। और देखिएगा आप यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो कम होता चला जा रहा है, और संग के संग जो है वो आपकी ईएमआई भी कम होती चली जा रही है। यहाँ पर आप मंथली में बेसिस पे आप यहाँ पे देखिए, ईएमआई तो आपकी उतनी रहेगी, ठीक है ना, जो आपका इंटरेस्ट जो आपको बैंक को पे करना पड़ रहा था, ब्याज जो पे करना पड़ता था, वो देखिए मंथ दर मंथ जैसे जैसे आप ईएमआई देते जाएंगे तो ये जो आपने लोन लिया है उसका अमाउंट भी कम होता चला जाएगा ना। तो आप देखोगे पहले ही जो मंथ था उसमें 6,667 के आसपास ईएमआई थी, फिर 6,630 हो गई। ऐसे करके यहाँ पर जो चार्ट है चल रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो लाते रहते हैं, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा माथा ना मारना पड़े, आपको बेसिक बेसिक जो है वो एक आइडिया सीधे 8-10 मिनट के वीडियो में जो है वो हो जाए जा करके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें भी प्रोत्साहित करें, ऐसे ही और यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।